अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। मरने का ड्रामा करना हो या इंसानी मांस खाना, ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें दुनिया के कुछ ममालिक में लीगल माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी ही हैरान कर देने वाली चीज़ों के बारे में जो पूरी दुनिया में लीगल मानी जाती हैं। फेकिंग आवर ओन डेथ। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कैसे लोग अपनी ही मौत का ड्रामा करते हैं। असल में ये लोग जिंदा होकर भी दुनिया के लिए वो मर चुके होते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि अमेरिका में एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत आप अपनी मौत का ड्रामा कर सकते हो। जी हाँ, ये सच है, मगर इसके लिए कुछ शर्त रखी गई है। अगर आप मरने का ड्रामा इसलिए कर रहे हो ताकि आपको कर्ज से छुटकारा मिले या इंश्योरेंस के पैसे मिले या अपनी जिम्मेदारी से आप आज़ाद हो जाओ, तो ये ज़रूर गुनाह माना जाएगा और ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो और इस वजह से अपनी मौत का ड्रामा कर रहे हो तो इसे गुनाह नहीं माना जाएगा और लीगल समझकर आपको इजाज़त मिल जाएगी। अजीब बात है ना। ये तो कुछ ऐसी बात है कि शराब पीना हराम है मगर इसे ख़रीदना नहीं। ओनिंग अ टाइगर। पालतू जानवर हमारे ऐसे साथी हैं जो हमारे अकेलेपन में हमारा साथ देते हैं और घर का ख्याल भी रखते हैं। और कुछ पालतू जानवर ऐसे भी हैं जिनके होने की वजह से हमें चोरों और डाकुओं का डर भी नहीं होता। मगर क्या आप कभी एक चीते को अपना पालतू जानवर बनाना चाहोगे? कनाडा और अमेरिका के कुछ शहरों में चीते को पालतू जानवर के तौर पर रखना लीगल माना जाता है। इसके लिए बस आपको गवर्नमेंट से इजाज़त मांगना होगी। आज सिर्फ एक अमेरिका में ही 12,000 से ज़्यादा पालतू चीते मौजूद हैं। यहाँ ये चीते इतने महंगे भी नहीं होते। आपको 1 से 1.5 लाख के दरमियान चीते का एक बच्चा मिल सकता है। डिफेसिंग US करेंसी। कई लोगों को रुपए के नए नोटों पर लिखकर या पेंट कर नोट को बिगाड़ने की आदत होती है। पाकिस्तानी नोटों के साथ ऐसा करना आपको जेल की हवा खिला सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक मुल्क ऐसा भी है जहां नोटों पर पेंट करना या इस पर बनी शक्ल को बिगाड़ना लीगल माना जाता है और ऐसा करने पर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। जी हाँ, अमेरिकी नोट के ऊपर अगर आप कुछ लिख दो या इस पर बनी शक्ल को आप बिगाड़ दो तो ये गुनाह नहीं माना जाएगा और आप पर इस बारे में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस बिगड़े हुए नोटों को मार्केट में चलाने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल इल्लीगल माना जाएगा और इस काम पर आपको जेल भी भेजा जा सकता है। कैनिबलिज्म। इस्लामी ममालिक में जहां सुअर का गोश्त खाना भी हराम माना जाता है, क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि इंसानी गोश्त खाना दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में लीगल माना जाता है? तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, ये सच है, मगर इंसान को इसलिए कत्ल करना कि इसका गोश्त खाया जाए, ये बिल्कुल भी इल्लीगल है, जिस पर किसी भी शख्स को सजाए मौत भी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मखसूस हालात में अगर आप अपने मरे हुए साथी का गोश्त खाते हो तो ये बिल्कुल लीगल माना जाएगा। 2015 में एक शख्स समंदर में कहीं गुम हो जाता है और 1 साल तक इसका कुछ पता नहीं चलता, मगर जब 1 साल बाद उसे वापस लाया जाता है तो उसने बताया कि वो 1 साल तक अपने साथी का गोश्त खाता रहा, इसी वजह से वो इतनी देर तक जिंदा रह सका। ऐसा ही एक वाकया पहले भी रूनुमा हो चुका है। जब एक जहाज़ बर्फ़ के किसी गुमनाम इलाके में क्रैश हो जाता है तब इस हादसे में बचने वाले इंसानों को मरने वाले इंसानों का गोश्त खाकर जिंदा रहना पड़ा। इस तरह के हालात में अगर कोई इंसान फंस जाता है और बचने के लिए इसे अपने मरे हुए साथी का गोश्त खाना पड़े तब इसको गैरकानूनी नहीं माना जाएगा और इसे इस बात पर सज़ा भी नहीं होगी। ओनिंग अ टैंक। मुझे यकीन है कि ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। इंसानी जंग में इस्तेमाल होने वाले टैंकों को खरीदना गैरकानूनी नहीं माना जाता। अमेरिका के कई हिस्सों में आप टैंक खरीदकर घर में रख सकते हो, मगर इस काम के लिए आप पर कुछ शर्तें भी लागू हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको टैंक की तोप को हटाना होगा। अगर ऐसा ना किया तो टैंक खरीदने के आपके मकसद को गलत समझा जाएगा और इस बात पर आपको जेल में डाला जाएगा। और दूसरी बात, टैंक को चलाने के लिए लगाई गई लोहे की चेन को हटाकर आपको रबड़ की चेन का इस्तेमाल करना होगा ताकि रोड ख़राब ना हो। और आखिरी बात ये कि अगर आप इस टैंक का इस्तेमाल हुकूमत के खिलाफ करना चाहते हो तो तब भी हुकूमत को पता चलने पर आपको जेल की हवा खाना पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।